आजकल आपने देखा होगा लोगों को खांसी, जुकाम, सर्दी, सिर दर्द बहुत जल्दी पकड़ रहा है। छोटे-छोटे बच्चों को खांसी, जुकाम हो जाता है। तो इसका मूल कारण क्या है? लोगों की जो हमारे जो लंग्स हैं, लंग्स की क्षमता बहुत कम हो गई है। और उसका कारण क्या है कि जो हम साँस लेते हैं, उस साँस को हम खुलकर नहीं लेते। हम वैसे तो देखा जाए तो 3 प्रकार की ब्रीदिंग होती है हमारी। एक होती है क्लेविकल ब्रीदिंग जो हम गले से थोड़ा नीचे तक साँस लेते हैं। एक होती है थोरैसिक ब्रीदिंग जो हम छाती के मध्य तक साँस लेते हैं और एक होती है योगिक ब्रीदिंग जो हम नाभि तक साँस लेते हैं। लेकिन 90% लोग या तो थोरैसिक या क्लेविकल ब्रीदिंग लेके रुक जाते हैं। आज मैं आपको बताऊँगा कि आप अपने श्वसन क्रिया को सही करके आप छोटे-मोटे रोगों से कैसे बच सकते हैं। महर्षि पतंजलि जी ने प्राणायाम 4 प्रकार के बताए हैं। यदि आप योग दर्शन का अध्ययन करते हैं, तो उसमें 4 ही प्राणायाम का वर्णन है और किसी भी प्राणायाम को करते समय नासिका को ना तो छूना है, ना हाथ लगाना है, ऐसा कोई वर्णन नहीं है। लेकिन जैसे-जैसे समय बीतता गया, अलग-अलग योग के अलग-अलग विद्वानों ने, ज्ञानी लोगों ने हमें प्राणायाम के बहुत सारे आयाम बताए। आपने देखा भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम-विलोम, भ्रामरी ये सब बाद में आए। महर्षि पतंजलि जी ने कहीं भी इनका वर्णन नहीं किया है। तो जो महर्षि पतंजलि जी ने बताया प्राणायाम के विषय में मैं आपको बताता हूँ। तस्मिन्स्ति श्वास प्रश्वास योर गति विच्छेदः प्राणायामः। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि जो आपकी श्वसन की गति है, श्वास प्रश्वास, उस गति को तोड़ देना, विच्छेद करना है। मतलब उस गति को सामान्य नहीं रहने देना, तोड़ देंगे। वही प्राणायाम कहलाता है। जैसे उन्होंने पहला प्राणायाम बताया अभ्यंतर, सांस को लंबा खींचना है और अंदर भर के रोक लेना है। जितनी देर भी आप रोक पाएं, यह हुआ अभ्यंतर प्राणायाम। दूसरा उन्होंने बताया बाह्य प्राणायाम, पूरी सांस को बलपूर्वक बाहर निकालना है, फिर बाहर ही सांस को रोकेंगे यथासंभव। जितनी देर आप रोक पाते हैं उसे रोकें। ये बाह्य प्राणायाम हुआ। फिर एक बताया स्तंभवृत्ति, यानी कि सांस को मध्य में रोकना है। ना तो ज़्यादा अंदर सांस भरनी है और ना पूरी खाली करनी है, बीच में रोक लेंगे। तो ये स्तंभवृत्ति है। जब तीनों प्राणायाम सध जाते हैं, यानी उनमें आपका अच्छा अभ्यास हो जाता है, 3 से शुरू कर सकते हैं और 21 तक ले जा सकते हैं। पूरा सध जाने के बाद विक्षाक्षेपी प्राणायाम जो चौथा प्राणायाम है वो करना चाहिए। उसमें क्या करना है, जब आपने स्तंभवृत्ति किया हुआ है यानी सांस को बीच में रोका हुआ है, तो जब सांस लेने की यदि इच्छा हो रही हो तो सांस को बलपूर्वक छोड़ना है और सांस छोड़ने की इच्छा हो रही हो तो बलपूर्वक लेना है। इसमें बहुत जटिल प्रक्रिया है, साधारणतः नहीं आएगी। जब आपका लंबा अभ्यास हो जाएगा तभी आप इस चौथे प्राणायाम को कर पाएंगे। लेकिन जिसने इस प्राणायाम को कर लिया और साध लिया, मैं ये गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि उस व्यक्ति को ना तो ये छोटे-मोटे कभी रोग होंगे और जो बुद्धि के आयाम हैं, वो बिल्कुल स्पष्ट रूप से खुल जाते हैं। बुद्धि आपकी इतनी शार्प हो जाएगी, जो विद्यार्थी हैं, उनको तो यह अभ्यास ज़रूर करना चाहिए। आप उसको सुबह के टाइम में करें तो पहले अभ्यंतर करेंगे और शाम के टाइम करें तो पहले बाह्य करेंगे। 3-3 से शुरुआत करके धीरे-धीरे अभ्यास को बढ़ाइए और पहले सिर्फ अभ्यंतर और बाह्य ये 2 प्राणायाम करें। जब करते-करते आपका अभ्यास हो जाए, 1 डेढ़ महीना, 2 महीना हो जाएँ, तब आप तीसरा प्राणायाम करें यानी स्तंभवृत्ति का अभ्यास शुरू करेंगे। तो इस प्रकार से आप देखेंगे जब प्राणायाम निरंतर करते रहेंगे, तो आपकी बुद्धि पहले से ज़्यादा शार्प हो जाएगी। छोटे-छोटे विषयों को पकड़ने में आप सक्षम हो जाएँगे। इसको आप करके देखिए, बच्चों को करवाएँ, बड़े लोग हैं वो भी करें। बस ध्यान ये रखना है, जिन लोगों को बहुत ज़्यादा हाई बीपी रहता है, उसको अभ्यंतर का अभ्यास 3 से ज़्यादा नहीं करना। तो इन बातों का ध्यान रखें, किसी योग शिक्षक की मार्गदर्शन में करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और इसके लाभ में महर्षि पतंजलि ने बताया, जब हम प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो मन की अशुद्धियों का नाश और ज्ञान का प्रकाश बढ़ता जाता है। यानी कि जो मन में अशुद्धियां हैं, मन की चंचलता है, वो सारी रुक जाती हैं और ज्ञान का प्रकाश यानी बुद्धि के अलग अलग आयाम खुल जाते हैं। ज़्यादा ऑक्सीजन जब ब्रेन में जाएगी तो ब्रेन की छोटी छोटी वेन्स होती हैं, उनके अंदर ऑक्सीजन पहुंचती है, ब्रेन के न्यूरॉन एक्टिव हो जाते हैं। आधुनिक विज्ञान में ये माना जाता है जिनके ब्रेन के न्यूरॉन ज़्यादा होते हैं वो ज़्यादा बुद्धिमान माने जाते हैं।
तो बुद्धि का विषय ऐसा होता है कि आप प्राणायाम के माध्यम से अपनी बुद्धि को बढ़ा सकते हैं। तो आप नियमित रूप से जो मैंने प्राणायाम बताए हैं, जो महर्षि पतंजलि जी ने हमें बता रखे हैं, उनका अभ्यास करके देखें और निश्चित रूप से आप इनका लाभ ले पाएंगे। नमस्ते।